हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री मेंटोर के राहुल सर। कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके जल्दी से जल्दी बताइएगा। तो आज हम आपके साथ अपने कंकाल तंत्र को डिस्कस करने जा रहे हैं। किसी भी एग्जाम के लिए कंकाल तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम और हमारी हड्डियों के बारे में जानकारी बहुत जरूरी है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं हड्डियों पर आधारित पूछी जाती हैं और लगभग हर एग्जाम में गाहे बेगाहे इससे क्वेश्चन आ ही जाता है। बहुत ही कॉमन सा चीज है। और अगर ना भी क्वेश्चन आए एग्जाम में तो फिर हमें अपनी जानकारी के लिए इस चीज की नॉलेज तो होनी ही चाहिए कि कौन कौन सी हड्डियां हमारे शरीर में कहां पर हैं और कितनी हड्डियां हैं, कैसे कौन सा हड्डी हमारे शरीर में काम करता है, ये हड्डियां बनी किस चीज से हैं, क्या चीज खाने से हमें हमारी हड्डियों को मजबूती मिलेगी और क्या चीज खाने से हमारी हड्डियों को कमजोरी मिलेगी। तो इन सभी चीजों को डिस्कस करते हैं हम इस सेशन में। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए अपने दोस्तों के साथ, प्रियजनों के साथ, मित्रों के साथ। सेशन को कर दीजिए शेयर और हम शुरू करते हैं इस हड्डी डांस के साथ अपने बोन्स वाले सेगमेंट को। चलिए भाई, तो हम देखते हैं जरा। तो सबसे पहले ये जानते हैं तो क्या है कि बोन्स जो है वो कैल्शियम सॉल्ट से भरे हुए होते हैं, यानी इसमें कैल्शियम के सॉल्ट है और कैल्शियम के सॉल्ट में भी कौन सा? कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है। और इसके साथ एक प्रोटीन लगा हुआ होता है जिसे हम कोलाजन फाइबर कहते हैं, जो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। बच्चों में जो न्यूली बॉर्न बेबी हैं, नवजात शिशु हैं जिन्होंने अभी अभी जन्म लिया है, उसमें 270 से लेकर लगभग 300 क्वेश्चन अगर आते हैं तो इन जनरल ऑप्शन आपके पास 300 रहता है। लेकिन अगर 300 के आसपास वाला भी कोई ऑप्शन होगा तो आप उसे टिक कर सकते हैं। तो इतनी हड्डियां होती हैं। तो बच्चों में हड्डियां इतनी हैं, तो हम बड़ों में कितनी हड्डियां होंगे? क्या इससे ज्यादा? जी नहीं, यहां पर कंफ्यूजन है। बच्चों में हड्डियां ज्यादा होती हैं लेकिन बड़ों में हड्डियां कम हो जाती हैं, क्योंकि बच्चों में हड्डियां जो छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ी कुछ जगहों पर बटी होती है। जो हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो हड्डियां आपस में जुड़ती चली जाती हैं और जुड़कर एक हो जाती हैं। इसकी वजह से काउंटिंग घटती जाती है और जब हम वयस्कता को प्राप्त कर लेते हैं, यानी लगभग हम 12-14 साल के आसपास या उससे ऊपर हो जाते हैं, तो हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या घटकर कितने से, लगभग 300 से मान लो घटकर 206 हड्डियां रह जाती हैं। तो हम ये पूरी कैलकुलेशन देखेंगे कि ये 206 हड्डियां हमारे शरीर के किस किस हिस्से में कितनी कितनी हड्डियां हैं, मिलकर 206 बनती हैं। ठीक है। तो एडल्ट में, वयस्क के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। ठीक है। चलिए भाई, तो बहुत बड़ी बात, सबसे शुरू हम करते हैं अपनी खोपड़िया से। तो खोपड़ी के हड्डी तो हमारे ब्रेन को, हमारे दिमाग को, मस्तिष्क को सुरक्षित रखने के लिए उसके ऊपर एक बहुत ही हार्ड, कठोर आवरण है हड्डियों की, जिसको हम खोपड़ी या स्कल कहते हैं। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये सारी हड्डियां इसकी अलग अलग हो रही हैं किस तरह से। ये सारी हड्डियां मिलकर हमारी एक खोपड़ी बनाती हैं। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास है खोपड़ी में, यानी हमारे स्कल में कुल 22 हड्डियां होती हैं। ठीक है भाई, कितनी हड्डियां होती हैं? कुल 22 हड्डियां होती हैं। और इन 22 हड्डियों में सभी हड्डियां इमूवेबल होती हैं, यानी वो अपनी जगह पर फिक्स होती हैं, उन्हें हम हिला डुला नहीं सकते। सिर्फ ये मैंडिबल यानी कि नीचे वाला जबड़ा, अभी मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ मेरा नीचे वाला जबड़ा नीचे ऊपर हो रहा है। ऊपर वाला जबड़ा और हमारे खोपड़ी का जो दूसरा हिस्सा है वो अपनी जगह पर स्थिर है, वो नहीं घूम रहा। जब आप खाना खाते हैं, बोलते हैं या कुछ भी इस तरह से मुंह से आपकी एक्टिविटी होती है, तो सिर्फ नीचे वाला जबड़ा मूव करता है, ऊपरी जबड़ा और बाकी खोपड़ी का कोई भी हड्डी अपनी जगह से हिलता डुलता नहीं है। तो हमारे खोपड़ी में जो मूव करने वाला पार्ट है वो है मैंडिबल, यानी नीचे वाला जबड़ा। चलिए अभी देखते हैं। तो स्कल के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले स्कल की जो 22 हड्डियां बताई, उनमें से 8 को हम क्रैनियल बोन्स, जो खासकर ये खोपड़ी का हिस्सा, ऊपर का हिस्सा है, जो हमारे सिर्फ इस मस्तिष्क को ऊपर से सुरक्षा का एक आवरण दे रहा है, उसे क्रैनियल बोन्स के नाम से जानते हैं, जिसकी संख्या 8 है। और ये जो आप सामने हमारा फेस देख रहे हैं, और आप अपने फेस को देखते हैं तो सामने जो फेस आप देख रहे हैं, उन फेसियल को, उस फेस को बनाने के लिए कुल
14 हड्डियों की आवश्यकता होती है। तो ये 14 हड्डियां हमारी फेशियल बोन्स कहलाती हैं। तो 8 हड्डियां हमारे क्रैनियल बोन्स हैं, 14 हड्डियां हमारी फेशियल बोन्स हैं। नाम इतना ज्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी तक याद कर लीजिए, 206 हड्डियों में से हमने 22 हड्डियों का लेखा जोखा देख लिया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसी अपने सर की बात करें तो हमारे सर में ये कान भी आते हैं। कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, एक कान के अंदर, याद रखिएगा, एक कान में 3, दूसरे कान में 3, इसको मिला दें तो कुल 6 हड्डियां हो गई। उन 6 हड्डियों को जोड़ दिया जाए तो 22 हड्डी खोपड़ी की और 3 6 हड्डियां दोनों कानों की मिलाकर कुल अभी तक हो गई 28 हड्डियां। अब इन हड्डियों में से आप ये देखें, ये हमारे कान का ये बाहरी हिस्सा है जिसे हम कहते हैं पिन्ना। उसके बाद ये कान के अंदर का हिस्सा और यहां पर आता है एक पतला सा झिल्ली नुमा रचना होता है जिसे हम कहते हैं ईयर ड्रम, यानी कान का पर्दा। आप लोगों ने सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कहते हैं जब हम बच्चे होते हैं कि कान में कोई भी नुकीली चीज नहीं डालनी चाहिए। जब आप कोई भी ऐसी नुकीली चीज अपने कान में डालते हैं तो इस पर्दा के फटने की गुंजाइश होती है। यह पर्दा कभी भी फट सकता है। अगर जो यह पर्दा फटा, हम फिर कुछ भी सुन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये जैसे स्पीकर का पर्दा होता है, जो हम गाने वगैरह जिस भी ऑडियो सिस्टम पे सुनते हैं उसके अंदर स्पीकर लगा होता है। उस स्पीकर में एक मैग्नेट होता है और उसके मैग्नेट के ऊपर एक पर्दा लगा होता है जो वाइब्रेट करता रहता है। अगर वो पर्दा फट जाता है तो आवाज जो है वो खराब हो जाती है या नहीं आ पाती है। तो ऐसा ही यहां है, वो तो आवाज निकालने में मदद करता है, लेकिन ये जो हमारा कान का पर्दा है ये आवाज सुनने में मदद करता है। इसी पर्दे से लगा हुआ हमारा ये 3 हड्डी होता है, ये पहला हड्डी, ये दूसरा हड्डी और तीसरा हड्डी, जिसमें आपको इस तीसरे हड्डी के ऊपर फोकस करना है। इस तीसरे हड्डी को हम कहते हैं स्टेप्स या स्ट्रिप। ये मुख्यतः जो घोड़े पे बैठने के लिए, घोड़े के ऊपर बैठने के लिए जो ये एक सपोर्ट हमारे पास रहता है जिस पर पैर रखकर हम घोड़े के ऊपर बैठते हैं, इसी को हम स्टेप्स या स्ट्रिप कहते हैं। तो उसी के आधार पर हम इस तीसरे हड्डी को स्टेप्स या स्ट्रिप कहते हैं। ये हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है। तो स्मॉलेस्ट बोन, सबसे छोटी हड्डी जो हमारे शरीर की है वो है स्टेप्स। तो जो 3 हड्डियां होती हैं वो है आपका मैलियस, इनकस और स्टेप्स, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 हड्डियां हमारी रहती हैं। तो अभी देखिए, तो ये आपका पहले मैलियस, फिर ये इनकस और फिर ये यहां से ये स्टेप्स। तो ये 3 हड्डियां हमारे कान के अंदर रहती है। इसे हम ऑडिटरी या ईयर ऑसिकल्स भी कहते हैं या ऑडिटरी बोन्स कहते हैं, क्योंकि इन्हीं हड्डियों की मदद से हम सुन पाते हैं। जब यह आवाज कानों के पिन्ना से टकराता है, साउंड वेव, आवाज की जो ये तरंगे हैं, जब हमारे इस पिन्ना से टकराता है तो वो वेव हमारे कानों के अंदर जाता है। ये वेव इस तरह से लॉन्गिट्यूडनली चलता है, ठीक है। तो ये जब पर्दे से टकराता है, पर्दा हमारा यूं कंपन करने लगता है, वाइब्रेट करने लगता है। उससे लगा हुआ मैलियस में वाइब्रेशन होने लगता है और वो वाइब्रेशन यानी कंपन के दर को बढ़ा देता है। उससे लगा हुआ है इनकस के अंदर जो कंपन है, जो वाइब्रेशन है, वो मैलियस से भी ज्यादा होती है और मैलियस के बाद लग रहा है स्टेप्स या स्ट्रिप। इसकी जो वाइब्रेशन है वो इनकस से भी ज्यादा है। दैट मीन्स आपका जो वेवलेंथ यहां पे था या एम्पलीट्यूड कह लो, जो साउंड का था, जो आयाम था, वो जैसे जैसे इन हड्डियों से आगे की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे वो आवर्धित होता जा रहा है, एम्पलीफाई होता जा रहा है। तो आप देखते होंगे ऑडियो सिस्टम में आपके पास एक एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर का काम क्या होता है कि जो हम बोल रहते हैं उसके आवाज को बहुत ज्यादा लाउड कर देना। तो यही है, इस जो 3 हड्डियां हैं, जो ईयर ऑसिकल्स हैं, कान की जो ये तीनों हड्डियां हैं, ये मिलकर बहुत ज्यादा लाउड कर देती हैं हमारे उस आवाज को जिसे हम सुन रहे हैं, ठीक है। तो 22 हड्डियां, 8 खोपड़ी में, 14 फेशियल और 6 हमारे कानों को मिलाकर टोटल 28 हड्डियां होंगी। अब उससे थोड़ा नीचे आते हैं, तो ये गले के अंदर यहां पर एक हड्डी होती है, इसे हम कहते हैं हवाइड बोन, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? हवाइड बोन कहते हैं। तो ये हवाइड बोन बहुत ही
मतलब कह लो कमजोर होता है और ठीक हमारे श्वास नली के ऊपर होता है। तो जब किसी का गर्दन दबाया जाता है, गला दबाया जाता है, तो यह हवाइड बोन टूटकर उसके श्वास नली में फंस जाता है, जिससे घुटन हो जाती है, दम घुट जाता है और डेथ हो जाती है। ठीक है, और ये आपका दिखाया जा रहा है कि सिर्फ निचला जबड़ा हमारे पूरे खोपड़ी के अंदर, स्कल के अंदर सिर्फ निचला जबड़ा ऐसा है जो मूव कर सकता है, जिसमें गति करने की क्षमता होती है। ठीक है, ये हवाइड बोन आ गया और ये स्थिति आप देख रहे हैं जहां पर हवाइड बोन हमारे ठीक यहां पर गले के नीचे यहां पर लगा हुआ होता है। बहुत ही कमजोर और खतरनाक। अगर इसमें थोड़ा सा भी ज्यादा प्रेशर पड़ा तो ये टूटकर हमारे रेस्पिरेटरी पाइप, श्वसन नली को जाम कर देता है और दम घुटने से डेथ हो जाती है। तो टोटल कितने हो गए? 29 है ना। क्रेनियल बोन्स 8, फेशियल बोन्स 14, हवाइड बोन 1, ईयर ऑसिकल्स 6, तो कुल हमारे 29 हड्डियां हो गई अभी तक। यहां अभी पीछे, अब ये हमारा खोपड़ी अगर हम देखें तो ये खोपड़ी जिस के ऊपर रखा हुआ है, जिस पे ये है लेफ्ट राइट अप एंड डाउन है ना, फ्रंट एंड बैक, जो मूवमेंट हो रहा है पूरा राउंड एंड राउंड, ये पूरा मूवमेंट जो हमारे इस खोपड़ी का, इस स्कल का हो रहा है, तो ये स्कल जिस हड्डी के ऊपर रखी गई है वो क्या है? वर्टिब्री, मेरुदंड। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम या मेरुदंड, तो हमारी खोपड़ी इसी मेरुदंड के ऊपर है, जो पीछे की तरफ यहां से निकल के पीछे हमारे हिप तक आती है। तो ये हमारा कहलाता है मेरुदंड। कुछ इस तरह का हड्डी हमारा शेप लिए हुए होता है। इसमें कुल हमारी जो हड्डियां होती हैं वो 33 होती हैं, जब ये सारी हड्डियां अलग अलग होती हैं। लेकिन बड़ों में लास्ट की हड्डियां जो है आपस में जुड़ जाती हैं और जुड़कर वो फिर संख्या उसकी हो जाती है 26। तो अब देखिए, तो सर्वाइकल सबसे ऊपर जो गले का ये हड्डी है, गर्दन के पीछे या गर्दन में जो हड्डी है, तो 7 हड्डियां होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7। इन्हें हम C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 ऐसा कहते हैं। ये सर्वाइकल है। कभी कभी आपने देखा होगा लोगों को वो ऐसे कॉलर गले में लगाकर घूमते हैं, तो होता यही है कि हमारे जो नर्व्स हैं इन्हीं के बीच में जो गैप होता है उनसे निकलती हैं। ठीक है, और हमारे बाजुओं से होते हुए फिंगर्स तक, उंगलियों तक पहुंचती हैं। कभी कभी इन सर्वाइकल्स की जो हड्डियां हैं उनके डिसलोकेशन की वजह से, उनकी जगह बदलने की वजह से वो हमारे नर्व्स को दबा देती हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथों की उंगलियों में झंझनाहट या सुन्नापन महसूस होता है। इसी को हम कहते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डियोलाइटिस, या सिंपली कह दीजिए सर्वाइकल। तो वो स्थिति और खतरनाक ना हो जाए, उससे बचने के लिए गर्दन में एक पट्टा लगा दिया जाता है, ताकि आप गर्दन को बहुत ज्यादा तेजी के साथ ना मूव करें, ताकि आपका नर्वस सिस्टम ब्रेक ना हो, खराब ना हो। चलिए, उसके बाद आ जाता है थोरैसिक, गले से के नीचे यहां से लेके थोड़ा सा चेस्ट तक का रीजन, थोरैसिक, जिसमें 12 हड्डियां होती हैं। फिर लंबर, जो ये स्टमक वाला रीजन होता है, इसमें 5 होता है। उसके नीचे अगर आ जाओ तो सैक्रम, 5 हड्डियां मिलकर 1 हो जाती हैं। और उसके नीचे हमारा आता है कॉक्सिक्स, जो 4 हड्डियां मिलकर 1 हो जाती हैं। इसे हम टेल बोन यानी कि पूंछ की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। ये पूंछ की हड्डी, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब पूंछ बनाने वाली हड्डी हमारे शरीर में प्रेजेंट है, उपस्थित है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में ये मतलब कह लो कार्य नहीं कर पा रहा, एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, इसलिए पूंछ नहीं बन पाती। कुछ लोगों में अगर सक्रिय हो जाता है तो ये थोड़ा सा और आगे तक बढ़ जाता है, तो छोटी सी एक पूंछ हमें कुछ बच्चों में देखने को मिलती है। और कई बार हमारे गांव समाज में लोग उसे किसी भगवान का या किसी का अवतार जैसा मान लेते हैं। लेकिन ये पूंछ ऐसे किसी खराबी की वजह से कॉक्सिक्स की हड्डियां, जिसे टेल बोन या पूंछ की हड्डी कह रहे हैं, उसके और ज्यादा लंबे होने की वजह से वो पूंछ की हड्डी बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए, 12 7 19, 19 और 5 24, 1 25 और 1 26। तो कुल यहां पर 26 हड्डियां हो गई। किसके बाद? आफ्टर फ्यूजन, फ्यूजन के बाद। लेकिन अगर आप देखें तो खैर ठीक है, 7 5 12, 12 24, 24 तो हो गई थी। अब यहां 5 और 4 9, 24 और 9 कितनी हो गई? 33। तो 33 हो गई क्या? कब? तो ये है बिफोर फ्यूजन। ठीक है, किससे? फ्यूजन के पहले, यानी आपस में जुड़ने से पहले 33 थी, लेकिन सैक्रम के अंदर 5 हड्डियां जुड़कर 1 हो गई।
कॉकिक्स के अंदर 4 हड्डियां, वो जुड़कर एक हो गई। तो ये था हमारा पूरा मेरुदंड। ये कई छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बना होता है, बहुत जरूरी संरचना है ये। अगर इसको समझना चाहते हो तो आप ध्यान दो, साइकिल की जो चेन बनी होती है वो भी ऐसी छोटे 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 लोहे के टुकड़ों को आपस में जोड़कर बनाई जाती है। इससे क्या होता है, उसमें एक लचीलापन आता है, एक घुमाव बन सकता है, उसको घुमा सकते हैं। तो ऐसे ही ये छोटी छोटी हड्डियों के टुकड़ों से मिलने से बना है। इसकी वजह से हमारी रीढ़ की हड्डी में एक लचीलापन है। हम लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक कैसे भी बेंड कर सकते हैं। अगर ये सिंगल पीस का होता तो हम रोबोट हो जाते, है ना। आप बीच से ऐसे कहीं तो आप भरतनाट्यम या ऐसे बहुत सारे जो खूबसूरत से क्लासिकल डांस होते हैं वो उसकी मुद्राओं को अभी के जैसे रूप में नहीं देख पाते। बहुत अच्छा भी। तो ये था हमारा वर्टिब्रल कॉलम। तो अभी तक देख लो 29 बोन्स हमारे हवाइड तक हो गए थे, 26 बोन, है ना, यहां हो गए तो 9 6 15, 2 2 4 और 1 5, यानी 55 हड्डियों का लेखा जोखा हमने देख लिया। ओके, अभी हम आगे देखते हैं, ये उसी के अंदर है। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो ये हमारा हड्डियों का रीजन है वर्टिब्रल कॉलम का, जिसे हम कहते हैं सर्वाइकल या सर्वाइकल। तो इसमें हमारा क्या होता है, इसका पहला और दूसरा जो हड्डी होता है इस पे हमारा ये खोपड़ी टिका हुआ होता है। इसमें C1 और C2 को, इसको हम कहते हैं एटलस और एक्सिस। इन्हीं एटलस और एक्सिस की मदद से हमारा सर जो है वो चारों तरफ ऊपर नीचे बाएं दाएं और चारों तरफ ऐसा मूवमेंट होता है। तो मेरुदंड के जिस हड्डी के साथ ये जुड़ा हुआ है वो हमारा है C1 और C2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, जब हम पीछे मेरुदंड की वर्टिब्रल कॉलम की बात कर ली तो अब सामने चेस्ट वाले बोन की बात करते हैं। तो चेस्ट बोन है ना, रिब केज यानी छाती की हड्डियां या पसलियां जिसे कह सकते हैं। तो हमारे पास ये टोटल जो होती हैं चेस्ट बोन्स या रिब केज, इसमें 12 पेयर्स होती हैं। कितनी होती हैं? 12 पेयर्स, जिसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये रहा 11 और ये 12। तो जितना इधर है उतना ही इधर भी है। तो 12 जोड़ियां जो है पसलियों की हमारे सीने में होती हैं। तो 12 दूना कितने हो गए? 24। अभी तक हमने 55 हड्डियों का लेखा जोखा देख लिया था, अब हम इसमें आगे ऐड करेंगे। फिलहाल चलो 24। और बीच में एक ये अगर आप देखें तो ये कुछ कुछ देखने में, जो यहां पर ये रेड वाला पार्ट देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि इसने जो है वो टाई पहन रखा है ना। इसे हम कहते हैं स्टर्नम, है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो दिस इज योर स्टर्नम, स्टर्नम, या हम इसे ही टाई बोन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हड्डी देखने में भी टाई के जैसा लग रहा है और इसकी जो स्थिति है हमारे शरीर में यहां पर है, बीच में, यहां पर, यहीं हम टाई जब पहनते हैं तो यहीं पे रहता है, तो इसे हम टाई बोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, इसमें जो पहले की आपकी जो ये 7 जोड़ी हड्डियां हैं, 7 जोड़ी हड्डियां, इनको हम ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सातों हड्डियां डायरेक्टली इन स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद अगर हम देखें 8 9 और 10, ये 3, इन्हें हम फॉल्स रिब्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि 8 9 और 10 ये डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। ये 8 9 और 10 नंबर के जो जोड़े हैं पसलियों की, वो 7 नंबर वाले पसली के साथ जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन चलो, कहीं तो जुड़ी हुई हैं, तो इनको कहते हैं फॉल्स रिब्स। लेकिन जो लास्ट के 2 जोड़े हैं, यानी 11 और 12 नंबर वाले, जो ये 2 जोड़ियां हैं, ये किसी के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं। ये पीछे हमारे मेरुदंड के साथ यानी वर्टिब्रल कॉलम के साथ तो जुड़ी हुई हैं, लेकिन सामने वो किसी के साथ नहीं जुड़ी है। आखिरी की ये 2 इधर लेफ्ट और 2 राइट वाली जो हड्डियां, ये नहीं किसी से जुड़ी हुई हैं। जब हम सांस लेते हैं तो फ्रीली एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी फैलता और सिकुड़ता है, तो स्वतंत्र रूप से फैल सिकुड़ सकता है, लिमिटेशन नहीं है इसके साथ। तो इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो इस तरह से जो 12 जोड़ियां हैं रिब्स की, उसको 3 कंडीशन में बांटा जा रहा है। पहले 7 पेयर को हम कहते हैं ट्रू रिब्स, उसके बाद 8 9 10 पेयर्स को हम कहते हैं फॉल्स रिब्स, और फिर 11 और 12वां नंबर वाले पेयर्स को हम कहते हैं
फ्लोटिंग रिब्स, और बीच में ये होता है हमारा स्टर्नम। तो 12 दूना 24, और 24 और स्टर्नम को मिलाकर कुल कितने हो गए? 25, और 55 हमारे पास पहले से थे, तो 5 5 10 और 5 2 7 1 8, 80 हड्डियां हो गई अभी तक। ठीक है, चलिए भाई, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देख रहे हैं पेक्टोरल गर्डल, यानी ये जो हमारा हाथ है वो कंधे पे जाकर जहां जुड़ रहा है उस रीजन को हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर बोन्स, कंधे की हड्डियां। तो इसमें दो है मेन, ये एक सामने की तरफ, ये जो सामने देख रहे हैं इसे हम कहते हैं क्लेविकल, है ना। क्या कहते हैं इसे? क्लेविकल, या फिर हम इसे जानते हैं कॉलर बोन के नाम से भी, क्योंकि ये जो हमारे टी शर्ट का या शर्ट का जो कॉलर होता है वो इसी हड्डी के ऊपर पड़ा हुआ रहता है, इसलिए यहां पर जो ये हॉरिजॉन्टल दो हड्डियां यहां पर होती हैं इन्हें हम कॉलर बोन के नाम से भी जानते हैं। अकेली ऐसी हड्डी हमारे शरीर में जो हॉरिजॉन्टल है, बाकी सारी हड्डियां परपेंडिकुलर है, ऊपर से नीचे की तरफ है, लंबवत है, ये क्षैतिज है। ठीक है, तो एक यहां एक यहां, इससे हमारी खूबसूरती भी बढ़ती है, इसलिए इन हड्डियों को हम ब्यूटी बोन यानी सौंदर्य की हड्डी के नाम से भी जानते हैं। तो चाहे आप क्लेविकल कह दीजिए, ब्यूटी बोन यानी सौंदर्य की हड्डी कह दीजिए, या फिर कॉलर बोन, कॉलर की हड्डी के नाम से जानिए। तो ये हो गए 2, 80 अभी तक हो चुका था, 80 कैलकुलेशन हो गया, अब 2 जुड़ गए। अब उसके बाद ये हमारा आता है पीछे साइड की तरफ, यहां पर लगा होता है, जब हम ऐसे एक्सरसाइज करते हैं तो ये पीछे की तरफ 2 ब्लेड हमें नजर आते हैं अपने शोल्डर पे, ये कहलाते हैं स्कैपुला। ठीक है, तो ये स्कैपुला, तो स्कैपुला हमारे कितने हो गए? 2, तो 2 2 4, ये दोनों मिलकर बनाते हैं शोल्डर बोन्स, या फिर इसे हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। अब एक देखते हैं मैजिक। तो ये ब्यूटी बोन क्यों कहलाता है, तो अभी आप देख लीजिए। तो एक बहुत ही खूबसूरत सी मॉडल आपके सामने, और ये जैसे एक आजकल शॉर्ट्स बड़ा फेमस हो रहा है, रक्त मांस के ऊपर चढ़ा हुआ है चाम और लोग उसे देखकर हो रहे हैं पता नहीं जो भी हो रहे। तो देखिए ये जो यहां पर इसकी हड्डियां हैं यही है क्लेविकल, ये खूबसूरती को बढ़ाता है। और अगर इसको देखें तो यहां पर ये हमारा क्या है, पीछे जो शोल्डर होता है वो दिखाई देता है, तो ये इस तरह से हमें रियल में दिखता है। तो ये हमारा हो गया शोल्डर और ये हो गया क्लेविकल, 2 क्लेविकल 2 शोल्डर। ओके, अब आर्म बोन, तो अभी तक कितने हो गए? 84, है ना, 84 हड्डियां हो गई। अब ये आपके सामने अनुष्का शेट्टी, तीर चलाने में महारथी। अब ये बेचारी तीर चलाते चलाते हो गई क्या, ये तीर चलाते चलाते हो गई हड्डियों में, कंकाल में बदल गई। तो इस तरह से अभी तीर चला रही हैं। अब यहां पर हम बात करें अपने हाथ की, ठीक है। तो ये हमारा स्कैपुला पीछे और ये हमारा, तो ये ऊपर की तरफ, ये हमारा क्या कहलाता है, ये होता है ह्यूमरस, ठीक है, एक होता है। फिर ये आपका होता है रेडियस, एक होता है। फिर दूसरा होता है अल्ना, ये भी एक होता है। कभी कभी इन दोनों को मिला के कह दिया जाता है रेडियो अल्ना। ओके, तो ये 3 यहां पर मेजर हड्डी, ह्यूमरस, फिर ये रेडियस और अल्ना। अगर कुल मिला के देखें तो हाथ की हड्डियों में 30 हड्डियां होती हैं। इस हाथ में 30 हड्डियां, इस हाथ के अंदर 30 हड्डियां, कुल हो गई 60 हड्डियां, ठीक है। अब इसके बाद कलाई की, तो कलाई की बात कर लेते हैं। तो देखें, तो ये हमारा खैर हाथ का मूवमेंट और ये पैर का मूवमेंट दिखाया जा रहा है। ये जो हड्डियों का इस तरह का मूवमेंट होता है इसे हम कहते हैं तो पहले ये जो शोल्डर बोन और हमारा पैर का हड्डी जो जुड़ा होता है इसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, और इसे हम हिंज जॉइंट के नाम से जानते हैं। हिंज जॉइंट, जैसे हम दरवाजा खोलते हैं तो कब्जा जो लगा होता है तो वो एक खोल बंद, लैपटॉप ऊपर खोल बंद, वो सारे हिंज जॉइंट कहलाते हैं। खैर, तो देखिए अब ये हमारी कलाई में कुल है 1 2 3 4 5 6 7 8 हड्डियां एक कलाई में, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा ह्यूमरस 1, फिर रेडियो और अल्ना मिलाकर 2,
फिर उसके बाद कलाई के अंदर आ गया 8, फिर कलाई के बाद ये हथेली। इन हथेलियों में देखा जाए तो यहां देखिए ये आपका इतना रीजन जो है ये हमारी हथेलियां बना रही है, ये रीजन हमारी हथेलियों को बना रही है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 हड्डियां हमारी हथेलियों में है। अब बात करते हैं इन उंगलियों की, तो उंगलियों को देख के साफ पता चल रहा है कि हमारे अंगूठे में तो 2 ही हड्डियां हैं, लेकिन बाकी की उंगलियों में 3-3 हड्डियां हैं। तो 3 3 6 3 9 3 12 13 14 हड्डियां हो गई। कुल कितना बताया था कि हमारे हाथों में कितनी हड्डियां होती हैं? 30। तो देखिए 8 2 10 और 5 1 6 4 10, तो 10 10 20 2 0 2 हो गया, 2 और 1 3, 30 हड्डी। तो 30 हड्डी साथ में, 30 हड्डी साथ में, कुल हमारा 60 और 84 पहले से था, तो हमारा क्या हो गया? 124 हड्डियों का लेखा जोखा आ गया। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा आ रहा है पेल्विक गर्डल, यानी कुल्हे की हड्डियां, है ना, ये कुल्हे की हड्डियां पेल्विक गर्डल। तो ये हमारा बना होता है इलियम, जो ये बड़ा सा हिस्सा हमारा देख रहे हैं ये इलियम है, फिर ये प्यूबिस है, और उसके बाद ये इस्चियम, ये छोटा सा हिस्सा है, ये है इस्चियम। तो तशरीफ जब हम रखते हैं तो वो इस्चियम के सपोर्ट पर अपनी तशरीफ रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है इलियम, प्यूमिस और इस्चियम। लेकिन ये तीनों जुड़कर एक अकेला बना देते हैं, यानी एक अकेले बोन के तौर पे रहते हैं। जैसे सैक्रम में हमने देखा था 5 हड्डियां मिलकर एक बना देती हैं, तो ये तीनों मिलकर इधर की एक हड्डी और ये तीनों मिलकर इधर की एक हड्डी बनाती है। और ये पैर की हड्डी जिसे हम फीमर कहते हैं, फीमर या फिर कह लो ये थाई बोन है, जांघ की हड्डी है, ये यहां पर जो ज्वाइंट से जुड़ा हुआ है इसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बिल्कुल सही। तो ये ऐसा बॉल जैसा होता है, वो इसके अंदर घुसा हुआ रहता है, ऐसे घूम रहा होता है चारों तरफ, तो दिस इज कॉल्ड बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब अगर कुल्हों की हड्डियों को देखें तो आपके सामने 2 कुल्हे की हड्डियां दिखाई जा रही हैं, इसमें से एक मेल की है, एक फीमेल की है। कैसे पहचानेंगे यहां पर कि कौन सा मेल का है कौन सा फीमेल का? और आपको बता दूं, फॉरेंसिक साइंस वाले जब मान लो कहीं पर ऐसा हो रहा है कि घर बना रहे हो या किसी वजह से खुदाई की जा रही है और वहां पर कंकाल मिले कुछ, तुरंत पुलिस केस बन जाएगा कि भाई यहां जमीन की खुदाई के दौरान कंकाल मिले। पुलिस उन कंकाल को इकट्ठा करेगी और उसके बाद भेज देगी फॉरेंसिक लैब में, जहां पर उसका एक जांच होगा, परीक्षण होगा, और हड्डियों के आधार पर बताया जा सकता है कि इसका लिंग क्या है, यानी ये मेल है कि फीमेल है, बताया जा सकता है इसकी उम्र क्या है, क्योंकि हर उम्र के हिसाब से जो हड्डियों की लंबाई है और हड्डियों का आपस में जो जुड़ाव चलता रहता है वो एज ग्रुप में अलग अलग होता है। अब लिंग निर्धारण करने के लिए जिन हड्डियों की आवश्यकता होती है उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट हड्डी है हमारे ये आपका कुल्हे की हड्डी, या फिर जिसे कहते हैं हम पेल्विक गर्डल, ठीक है। हाथ के कंधे की हड्डी को कहते हैं पेक्टोरल गर्डल, यह है पेल्विक गर्डल। तो यह है आपका मेल का और यह है फीमेल का। आप कहोगे सर कैसे पता चला? तो फीमेल को भगवान ने थोड़ा सा एक अलग पावर दिया है, वो दिया है एक नए संतान को जन्म देने की क्षमता। तो जब उनके गर्भाशय में नए संतान का विकास हो रहा होता है, वृद्धि हो रहा होता है, तो उसके विकास या उसके वृद्धि के लिए जगह चाहिए होता है। तो इसलिए उनके कुल्हे के हड्डियों के बीच में गैप ज्यादा होता है। मेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए उनके कुल्हे के हड्डियों के बीच में जो गैप है वो कम होता है। तो इस तरह से ये गैप ज्यादा होता है। अगर ये हड्डी मिल गई और इस गैप को देख के फॉरेंसिक वाले आसानी से पहचान लेंगे कि यह हड्डी एक फीमेल की है, और अगर ऐसा मिला तो समझ जाएंगे कि हड्डी एक मेल की है। और यही कुल्हे की बनावट है जिसके आधार पे आपको बता दो कि मेल तो चलते हैं तो ऐसे चलते हैं, सीना तान के, हाथ ऐसे, उनकी केहूनी की हड्डियां शरीर से दूर होती हैं, लेकिन जब फीमेल चलती हैं तो उनका हाथ ऐसे ऐसे होता है, यानी उनकी जो केहूनी की हड्डी है वो शरीर से सटा हुआ होता है और उनकी मुट्ठी यानी हथेली जो है वो कुल्हे से दूर होती है, क्योंकि उनका कुल्हा जो है, जो हमारे कुल्हे की हड्डी है यानी पेल्विक गर्डल है, ये काफी चौड़ा होता है। चौड़ा होने का रीजन बताया क्योंकि यहाँ एक जो गर्भस्थ शिशु है उसके आकार को बढ़ने के लिए जगह दी जाती है, तो इससे उनका हिप थोड़ा सा चौड़ा होता है, तो चलते समय हाथ उनके हिप के साथ
न टकराए, फ्रिक्शन ना हो, इसलिए वो क्या है कि बनावट ऐसा है कि हाथ ऐसा होता है और नीचे से जाके हाथ शरीर से थोड़ा सा दूर की तरफ चला जाता है। ये सब बनावट कोई जरूरी नहीं है, ये आपके एग्जाम के लिए नहीं जरूरी, लेकिन पहले ही आपको जैसे बताया, पढ़ना अपनी जगह है, लेकिन जानकारी लेना और उस जानकारी के आधार पर हम अपने दैनिक जीवन में कुछ अच्छा कर पाएं या उसको बेहतर तरीके से समझ पाएं, तो इससे ज्यादा बेहतर जानकारी के लिए और क्या, पढ़ाई की बात इससे ज्यादा और क्या है। पढ़ाई का मतलब ये थोड़ी है कि हमें उसको नौकरी ही प्राप्त करने के लिए पढ़ना है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक अच्छी जानकारी उससे आपको कोई नहीं चुरा सकता है, जो नॉलेज आपको मिलेगा। चलिए अब हड्डियों, पैर के हड्डियों की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि हाथों में 30 हड्डियां होती हैं, वैसे हमारे पैरों में भी, हर पैर में 30-30 हड्डियां होती हैं, यानी हमारे पैरों में भी 60 हड्डियां होती हैं। अच्छा चलिए, यहां अभी आपको बताया था, तो ये इधर यहां से जुड़ा होता है, तो एक हड्डी इधर कुल्हे की और एक हड्डी इधर कुल्हे की, 2 हड्डियां। तो हमने अभी तक 124 की गणना कर ली थी, है ना। ये 2 हड्डियां हम कुल्हे की जोड़ दें तो अब हमारे 124 में 2 और जुड़कर कितना हो गया, 126 की गणना हो गई है। ठीक है, अभी इसके बाद अब हमारा क्या है कुल, तो ये देखा तो पैर की हड्डियां, तो 30 और 30 60 हमारे पैर की हड्डियां होती हैं। तो यहां पर आपका ये है फीमर यानी जांग की हड्डी, और ये हमारे शरीर की क्या है, लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी हड्डी, लॉन्गेस्ट बोन, सबसे लंबी हड्डी। और उसके बाद नीचे की तरफ टीबिया एंड फिबुला, और बीच में ये पटेला है जिसे हम नी कैप यानी कि घुटने की कटोरी के नाम से भी जानते हैं। किसका, घुटने की कटोरी, इस नाम से भी जानते हैं। तो ये घुटने की कटोरी है। उसके बाद नीचे हमारा आता है टार्सल्स, ये हमारे 7 होते हैं। मेटाटार्सल्स ये हमारे 5 होते हैं। पैलेंजेस यानी कि पैर की उंगलियां, ये हमारी 14 होती हैं। ठीक है, तो फीमर 1, टीबिया फिबुला भी 1 और 1, और पटेला ये 1। तो अब देखो 7 5 12, 12 24, 2 26, 27 28 29 30, तो 30 हड्डी होगी। ये आपका हो गया पटेला। तो अब ध्यान रखना, हाथ की कलाई में 8 हड्डियां, पैर की कलाई में 7 हड्डियां, तो इस तरह से कुल हमारी 206 हड्डियां शरीर के अंदर देखने को मिलती हैं। तो ये पूरा हमारा हड्डियों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन था। सबसे छोटी हड्डी, सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी, कहां सबसे छोटी हड्डी उपस्थित होती है वो बता दिया, कौन सी हड्डी में किस तरह का मूवमेंट होता है ये बता दिया। तो ये सारी जानकारी आपको हर एक एग्जाम में मदद करेगी, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, याद रखिएगा, और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ मैं भी आपसे लेता हूं अनुमति। नमस्कार।